दिस इज नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अभी मुद्दा चल रही है हमारी वोट को लेकर, हमारे अपने राइट्स को लेकर, हमारी डेमोक्रेसी को लेकर। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अभी जो केस चल रहा है, अभी जो मुद्दा चल रहा है, इसको पॉलिटिकल ना करे जितना हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था इलेक्शन कमीशन, कैसे पुख्ते सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कॉन्फिडेंटली चैलेंज भी किया था इलेक्शन कमीशन को कि वो उस चीज का एक्सप्लेनेशन दे। और राहुल गांधी ने ये एलिगेशंस भी लगाए थे कि कैसे इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा है और कैसे इतने तादाद पे वोट की चोरी हो रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो रेस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करते और उल्टा कहते हैं कि तुम वोट लो, पहले एफिडेविट साइन करो, उसके बाद आगे बात करो। सो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन बातों को घुमा रहा है और पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद 11 अगस्त को सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द 300 MPs प्रोटेस्ट मार्च करते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट टू द हेडक्वार्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ। लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा। आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रही है? क्या आप लोगों को पता है कि बिहार के इलेक्शन आने वाला है और बिहार के इलेक्शन आने से पहले 65 लाख वोटर्स काटे गए हैं, इन्हें फर्जी घोषित किया गया है। 8 तारीख तक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाला हुआ था, लेकिन 9 तारीख को ही वो वहां से उन ड्राफ्ट को हटा के वहां पे उसका स्कैन वर्जन अपलोड कर देते हैं। पहले क्या होता था कि हमारा जो वोटर लिस्ट थी वो PDF फॉर्मेट में होती, तो किसी भी नाम डाल के या फिर किसी भी वोटर नंबर डाल के वहां पे सर्च किया जा सकता था इजीली। लेकिन अभी उसमें स्कैन कॉपी है जिसको कंप्यूटर रीड भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसमें से किसी का नाम ढूंढना है तो आपको मैन्युअली हजारों पेजेस छानना पड़ेगा। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि कोई इतना मुश्किल क्यों बनाना चाहेगा। और दूसरी और गौर करने वाली बात तो ये है कि 10 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में उन 65 लाख जो आपने वोटर लिस्ट से हटाए हैं उन सब का नाम, उनका लिस्ट आप हमें दे दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो उसको देने के लिए भी वो मना करते हैं और ये कहने के लिए भी वो मना करते हैं कि क्यों उन नामों को हटाया जा रहा है। इतना बेसिक ट्रांसपेरेंसी के लिए तो दुनिया के किसी भी इलेक्शन कमीशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा स्कैम से फिर कोई फ्रॉडगिरी ना चल रही हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। और मैं ये भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन था भी तब भी आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया से तो नहीं मिला होगा, ये भी डेफिनेटली के साथ। क्यों? क्योंकि मीडिया ये सब दिखाना ही नहीं चाहती। क्या आपको पता है कि 2014 से लेकर अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं निकाला है, कोई भी बात नहीं की है जो देश के हित में हो और रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मीडिया ये प्रूफ करने के लिए भी फेल हो गए कि वो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चल जाता है कि कैसे मीडिया अनेक हथकंडे अपना रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन को बचाने। इनमें से एक हथकंडे है साइलेंस और मिनिमल कवरेज। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको ये पता लगेगा कि ज्यादातर मेन स्ट्रीम चैनल्स इलेक्शन कमीशन का कॉन्फ्रेंस अवॉइड करने का या फिर 300 MPs को डिटेन करने की बात या फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, इन सब पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। ये खाली सुपरफिशियल डिबेट दिखा रही है दो पार्टियों के बीच, लेकिन जो ओरिजिनल मुद्दा है, जो रूट कॉज है, जो कोर मुद्दा है, उस पे बहुत ही कम बात कर रहे हैं। और दूसरा हथकंडा ये जो अपना रहे, ये शिफ्टिंग द नैरेटिव। देखिए, मीडिया का ये हमेशा ये कर्तव्य रहा है कि सच हमेशा पब्लिक के सामने पेश किया जाए और प्रश्न करे उन व्यक्तियों से जिसका जवाब बहुत ही अहम होता है और जिसका जवाब का इंतजार पब्लिक हमेशा कर रही है। लेकिन यहाँ तो मीडिया खुद इतनी बड़ी इश्यू को भी पॉलिटिकल ड्रामा का नाम दे रहा है। और इलेक्शन कमीशन को जो डिफेंड करने का काम है, जो इलेक्शन कमीशन खुद करना चाहिए, और उनकी तरफ से जो जवाब है वो भी मीडिया खुद ही दे रही है। देश श्रीवास्तव एक ही वोटर है, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाल रहा है। उसके पुराने जितने भी कार्ड बने हैं जहां पर वो वोट डाल नहीं रहा है उनको लाके पेश कर दिया गया। ये होता है लखनऊ में। आज अगर कोई गोमती नगर में किराए का मकान लेकर रह रहा है तो वहां उसका वोट बन जाएगा। उसके बाद वो यहां से शिफ्ट होकर अगर इंदिरा नगर गया है तो वहां पर फिर वोट बन। राहुल गांधी का कहना है कि आप सब बीजेपी वोटर हैं, आपका फेक ID बना के, आप एड्रेस बना के यहाँ पे बना के हैं। नहीं सर, नहीं। हम 15 साल से इधर रह रहे हैं। हमारा गाँव बिहार का है, लेकिन 15 साल से इधर ही रह रहे हैं। अभी ये सब क्लिप्स देख के एज अ पब्लिक उनके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? ऑब्वियसली यही ख्याल आएगा कि जो राहुल गांधी का जो प्रूफ था वो बिल्कुल ही बेसलेस था। बिना दो पक्ष का बयान सुने, बिना किसी के निष्कर्ष, आप खुद ये कंक्लूड कर रहे हैं कि राहुल गांधी गलत था। एज अ पब्लिक इस तरह के जर्नलिज्म हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमें चाहिए रियल जर्नलिज्म, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, और वो भी अपने चैनल के हित में नहीं बल्कि देश के हित में। अभी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में एज ए इंडिपेंडेंट मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल क्या होना चाहिए? उन लोगों को पूछना चाहिए क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई? आखिर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी
आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे चुनाव आयोग? आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन इतना ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए इतना घबरा रहे? मगर सैडली इस प्रश्न के बदले में ये लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने, जो कि ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने एफिडेविट क्यों साइन नहीं किया? और ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या विपक्षी दल सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं? इज दिस व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मीडिया? मैं आपको कह दूं कि दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज अ प्योर डाइवर्जन ऑफ पब्लिक माइंड एंड ट्राइंग टू कीप इलेक्शन कमीशन सेफ आउट ऑफ इट। लोकतंत्र में लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया, क्योंकि मीडिया ही एक ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन द पब्लिक एंड द सत्ता पार्टी। जितने भी अच्छे बुरे काम देश में घट रहे हैं वो सब खबर लाने के काम करती है मीडिया, और उन सबको बिना क्रॉस चेक किए सच मान लेती है हमारी पब्लिक। और इसी कारण मीडिया का भी ये फर्ज बनता है, ये धर्म बनता है कि बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई पक्ष लिए जितने भी खबर है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे पब्लिक तक पहुंचाए जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करनी चाहिए मीडिया को कि दे हैव टू आस्क क्वेश्चंस, उन्हें प्रश्न करना चाहिए। रूलिंग गवर्नमेंट हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी, उन्हें प्रश्न करना चाहिए। जिसकी भी जवाब जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी जवाब मांगना मीडिया का हक है। और जो जवाब देना नहीं चाहता या फिर जवाब को घुमा रहा है और उसको क्रिटिसाइज करने का धर्म भी बनता है मीडिया का। लेकिन आप लोगों को तो ये मालूम ही होगा, हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट का जो लीडर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 से लेकर आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है। उनके इंटरव्यू भी कुछ इस तरह होते हैं। जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ? हाँ। क्या बोलूं मैं अभी, क्या बोलूं? क्या ये बाबर जी का इंटरव्यू चल रहा है? मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज्जा है, और पिज्जा इटली से है। और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। मीडिया को हमेशा ही देश के वेलफेयर के बारे में बात करनी चाहिए, और मीडिया शुड वर्क एज अ न्यूट्रल बॉडी, और उनको किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट का गलतियां ओवरशैडो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मीडिया किसी भी पार्टी की नहीं होनी चाहिए, वो केवल एक देश की होना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए। और वो एक वॉचमैन की तरह काम करना चाहिए जो बारीकी से हर घटना को बारीकी से देखे और उसको इन्वेस्टिगेट करके निष्पक्ष रूप से काम करने चाहिए, ना कि किसी पार्टी को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करनी चाहिए। सो ये तो हो गया हमारे मीडिया के बारे में। लेकिन हम एज अ पब्लिक हम क्या कर सकते, हमें क्या करना चाहिए? जिसके जवाब मैं देता हूँ कि आपको किसी भी मीडिया की बात सुन के उस पे हाँ नहीं मिलाना है। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि कैसे मीडिया एक पक्ष से ही बोलती है, खाली एक पार्टी को ही सपोर्ट करती है। मीडिया जो है वो अपने काम, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है और हमेशा एक ही पार्टी की तरफ से बोल रही है। ये तो हम सब देख ही सकते। उनका ही पूजा करना, उनका ही गुणगान गाना, उनका ही एडवर्टाइजमेंट करना, उनको ही प्रमोट करना, अभी मीडिया का यही काम रह गया है। रूलिंग गवर्नमेंट जितने भी गलती करे, जितने भी बुरे काम करे, लेकिन उस सबको ओवरशैडो करने के काम कर रही है मीडिया। सो ये सब हम पब्लिक को भी समझना चाहिए। आप पहले सोचिए, समझिए और उसके थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही अपने निष्कर्ष निकालिए। मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, हम सब भारतीयों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के पक्ष में ना रहे और किसी भी मीडिया के बातों पे डायरेक्टली भरोसा ना करें। किसी भी पार्टी अच्छी बुरी नहीं होती, उनका काम अच्छा बुरा होता है। सो आप काम को देखिए, उस पार्टी को मत देखिए। अगर आप उस पार्टी को देखकर उस पार्टी के मेंबर कैसे है, कौन कौन से कास्ट के, कौन कौन से रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, अगर आप ये सब देखोगे तो आप ये सब में उलझे रहोगे और मुद्दे के जो बातें ये सब को आप नकारते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए किसी भी बात सुने जाने बगैर। सो हमेशा राय बनाए हमारे देश को मद्देनजर रखते हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए और मानवता को मद्देनजर रखते हुए। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।